हेलो दोस्तों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। बीपीएससी स्पेशल जो जनरल पेपर पूछा जाना, जिसमें से 40 नंबर में इसमें से जो हिस्ट्री का पोर्शन है, जिसमें हम बात करें कि जो ये प्राचीन इतिहास है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछी जाती। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ज़्यादा उसमें से वेटेज है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये इतिहास का जो प्रागैतिहासिक काल ये दिया गया है, इसमें से कुछ क्वेश्चन लिए जाएंगे और ये आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी वैदिक सभ्यता के और उस तरीके जो दिए गए जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आइए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल की ये कुछ क्वेश्चन दिए गए। पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, कह रहा है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है। तो ये प्राचीन यानी कि जो क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है, तो ये बिहार, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, राजस्थान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। कि यहाँ पर प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में। आइए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं जरा इसका सोल्यूशन। यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे तो ये जो दिया गया है यहाँ पे ये मिस्टेक है। यहाँ पे एक मिनट, इसका टाइपिंग एरर है। कालीबंगन प्राचीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़, राजस्थान के कहाँ भैया, राजस्थान के कालीबंगन या कालीबंगा प्राचीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ पूर्व में श्री गंगानगर जिले में स्थित है। सर्वप्रथम 1951 से 52 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और इस स्थल का उत्खनन जो कार्य था, उत्खनन कार्य वो किसने किया था, 1959 और 60 में बीबी लाल। हाँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या दिया गया कि बीबी लाल एवं बालकृष्ण थापर ने प्रारंभ किया था और यहाँ से ये यज्ञ वेदी एवं जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा था, ये कह रहा था क्वेश्चन में कि जो प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन है वो किस राज्य में है। भैया वो किस राज्य में था, यहाँ पर कालीबंगन जो था वो कहाँ था, राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ पे रहेगा, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। गंगा घाटी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती और उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी हो जाएगा। कि जो ये मानव जीवाश्म जो मानव वो था जीवाश्म वो कहाँ से मिला, किस नदी घाटी से मिला भैया, तो वो नर्मदा घाटी से मिला, नर्मदा घाटी से मिला। आइए इसकी विस्तृत जानकारी नीचे लेते हैं। यहाँ पे ये क्या दिया गया है कि जो भारत का प्राचीनतम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ और 1982 में अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद जिले में नर्मदा घाटी के हथनोरा स्थल से, कहां से भैया, हथनोरा स्थल से मानव कपाल तथा हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया और हथनोरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्राप्त प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुए वहां से। तो ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे कह रहा था क्या कि जो आप मानव जीवाश्म है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ भैया, तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है। तो जो प्राचीनतम संस्कृति भारत की है वो क्या है, पुरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति और या फिर वैदिक संस्कृति। तो यहाँ पे जो दिया गया है इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत की प्राचीनतम यानी पुरानी जो संस्कृति वो कौन सी संस्कृति है, तो वो क्या हो जाएगा, पुरा पाषाणिक संस्कृति हो जाएगा। भारत की जो संस्कृति है वो कैसी संस्कृति है भैया, पुरा पाषाणिक संस्कृति हो जाएगी। तो आइए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ पे उसका सॉल्यूशन तो नहीं है, ऊपर ही बता दिया गया, उसी में था। तो ये भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है, तो पुरा पाषाणिक संस्कृति हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला, भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला कहाँ स्थित है।
आदमगढ़ में, भीमबेटका में, गुप्तेश्वर में और कबरा पहाड़ में। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भीमबेटका में। कहां हो जाएगा भैया, भीमबेटका। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला, किसकी बात कर रहा है यहां पर, शैल चित्रकला की बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, भीमबेटका। शैल चित्रकला कहां पाएगी भैया, भीमबेटका में पाएगी। आइए इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ पे आइए देखते हैं। ये देखिए कि यहाँ पे क्या बताया गया कि जो भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल भीमबेटका में, कहां पर भैया, भीमबेटका में स्थित है। ये भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है और ये आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया और इसके बाद जुलाई 2003 में, कब से भैया, 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इस स्थल की खोज 1957 और 58 में बी.ए. स्मिथ वाकड़कर द्वारा की गई थी। तो यहां पर ये देख पा रहे हैं आप। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन था, अपना क्वेश्चन कह रहा था कि भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहां है, तो भैया भीमबेटका में। आपने पूरी जानकारी विस्तृत यहां पर आपको दे दी गई। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से मिला। जो मनका है, प्रथम मनके के निर्माण का जो प्रमाण है वो किस स्थल से प्राप्त होता है, तो पाटने से, आदमगढ़ से, भीमबेटका से और बागोर से। तो भैया इसका जो आंसर हो जाएगा वो पाटने से। कहां से हो जाएगा, मनके का जो हो जाएगा वो कहां से हो जाएगा, पाटने से हो जाएगा। तो पाटने से हो जाएगा। आइए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो दिया गया है कि महाराष्ट्र के पाटड़े या फिर पाटने, मेहता खेड़ी राजस्थान के, चंदेसाल मध्य प्रदेश के रामनगर आज से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी से इसकी पुष्टि होती है। शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी सर्वप्रथम 1860 में यूपी के बांदा, कहां से भैया, यूपी के बांदा जिले से मिले। परंतु प्राचीनतम मानव निर्मित चित्रांकन जो पाटने से ही प्राप्त हुआ और इसका जो केंद्र है पाटने एवं भीमबेटका दोनों था, परंतु सर्वप्रथम मनके का जो निर्माण वो पाटने में ही। तो ये आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाटने में हुआ। तो यानी कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि प्रथम मनके का जो निर्माण हुआ वो स्थल वो कहां से प्राप्त हुआ, तो वो पाटने से हुआ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कि जो चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले। तो चिरांद जो पुरास्थल है वहां पर किस जो संस्कृति के अवशेष मिले, तो नवपाषाणिक संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति और ऐतिहासिक संस्कृति। तो जो ये चिरांद पुरास्थल है यहाँ भैया कैसे मिले, नवपाषाणिक संस्कृति के यहाँ पर अवशेष मिले हैं, नवपाषाणिक संस्कृति के। आइए जानकारी लेते हैं इस क्वेश्चन की विस्तृत जानकारी। यहाँ पर इसमें कह रहा है क्या कि जो बिहार के सारण, क्या कह रहा भैया, बिहार के सारण। आइए भैया ये क्वेश्चन क्या दिया गया, चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हुए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चिरांद पुरास्थल है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, नवपाषाणिक संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति और मध्य पाषाणिक और ऐतिहासिक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नवपाषाणिक संस्कृति। जो चिरांद पुरास्थल में किस प्रकार के प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले, तो नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले यहाँ पर। यहाँ पे ये क्या है कि बिहार के सारण, ये क्या दिया गया भैया, बिहार के सारण जिले में चिरांद ग्राम नामक एक छोटी बस्ती के निकट नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए। अभी ऑप्शन में क्या था, नवपाषाणिक, क्या था भैया, नवपाषाणिक प्राप्त हुए 1962 से 1963 में, यानी
ये हो जाएगा प्रोफेसर बीके सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया और उत्खनन में 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ मानव घास फूस, क्या मिला भैया, मानव घास फूस के घरों में रहते थे और चावल की खेती, किसकी खेती, चावल की खेती भी प्रमाण यहाँ से मिले हुए हैं और नवपाषाण काल में ही कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। तो ये कृषि कर्म के बारे में भी बता रहा है यहाँ पे, क्या कि जो कृषि कर्म का भी प्रादुर्भाव हुआ, कब हुआ है, तो वो नवपाषाण काल में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव, देखो वही क्वेश्चन आ गया, कह रहा है जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ है और वह कहलाता है, वो क्या कहलाएगा भैया, नवपाषाण काल। क्या कहलाएगा, नवपाषाण काल। तो अभी इसका सोल्यूशन हम लोगों ने ऊपर देखा था कि जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वो क्या कहलाएगा भैया, नवपाषाण काल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले में कह रहा है कि दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में है। जो दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है, तो ये बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो कहाँ हो जाएगा भैया ये, तो ये हो जाएगा कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है ये, उत्तर प्रदेश। तो दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में है, तो ये भैया उत्तर प्रदेश में है। चलिए आइए देखते हैं, ये देखिए इसके सोल्यूशन में यहाँ पे कि क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा पुरास्थल से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा यानी पट्टी तहसील पुरास्थल है और 1982 से 87 ईस्वी तक यहाँ उत्खनन कार्य किया गया, जहां से ब्लेड, क्या निकला भैया, ब्लेड, फलक, ब्यूरिन यानी कि तछड़ी आदि बहुत से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं और यहाँ से हड्डी तथा सींग, हड्डी तथा सींग के उपकरण एवं आभूषण भी मिले हैं। इनके साथ 41 मानव समाधान तथा कुछ गर्त चूल्हे भी प्रकाश में आए हैं और विभिन्न पशुओं जैसे भेड़ हो गया, बकरी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, सुअर आदि की हड्डियां भी प्राप्त हुई है और कुछ पक्षियों जैसे कि मछलियों, कछुए आदि की भी हड्डियां यहाँ से मिली हुई हैं। कहाँ से मिली हुई भैया, तो ये प्रतापगढ़ जिले से। कहाँ से, प्रतापगढ़ जिले से, जहां ये कौन सा स्थल है, ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि दमदमा पुरास्थल, कौन सा, दमदमा में। तो यहां से ये सारी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बीपीएससी स्पेशल ये क्वेश्चंस पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वो चाहे 1 to 5 लेवल हो या 6 to 8 लेवल हो या फिर हम 9-10 की बात करें या फिर पीजीटी लेवल की बात करें, ये क्वेश्चंस आपको जनरल पेपर में सब कहीं देखने को मिलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए भैया। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, अंजिरा से, दम्ब सादात से, किलेगुल, मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया कहां, मेहरगढ़ से। कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। आइए विस्तृत जानकारी लेते हैं इस प्रश्न की। ये दिया गया क्या कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से प्राप्त है भैया। अभी ऑप्शन में आप क्या देख पा रहे थे, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के, बोलन नदी के किनारे स्थित है। ये एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से 7000 सा पूर्व पशुपालन व खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इन स्थल पर गेहूं, जौ तथा खजूर की खेती होती थी तथा भेड़, बकरियां तथा मवेशी पाले जाते थे और कालांतर में यहाँ हड़प्पा के शहरीकरण के पूर्ववर्ती काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर बसाया था। तो अभी जो क्वेश्चन में हम लोग भैया ऊपर देख पा रहे थे वो क्या देख रहे थे, जो क्वेश्चन में ऊपर देख रहे थे कि ये क्वेश्चन कह रहा था क्या कि यहाँ पर जो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए वो कहां से प्राप्त हुए भैया, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। कौन सा युग भैया, कैलकोलिथिक युग कहा जाता है। पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को,
ताम्र पाषाण युग को, लौह युग को। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ताम्र पाषाण युग हो जाएगा। चलिए आइए इसके आंसर पे चलते हैं, यहां पर देखते हैं क्या है। ये देखिए यहां पे क्या बताया गया कि जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया है, किसका, पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को क्या कहते हैं, ताम्र पाषाणी काल कहते हैं। अभी ऑप्शन में हम लोग क्या लगा रहे थे भैया, ताम्र पाषाणी काल। यानी कि जिस काल में भैया पत्थर और किसके, तांबे के औजारों का प्रयोग साथ साथ में किया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, ताम्र पाषाणी काल कहते हैं। इसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो धातु और औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई वह यानी तांबा, और भारत में ताम्र पाषाण यानी अवस्था के मुख्य क्षेत्र यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जैसे बात करें मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में है। सर्वप्रथम चित्रित मृद भांडों के अवशेष ताम्र पाषाणी काल में ही मिलते हैं। और हम बात करें भैया कि आगे क्या है कि इसी काल में जो है, इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम किसकी, भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की भी स्थापना की। तो इस प्रकार से इसका सलूशन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन का, कि हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा वो कह रहा था क्या कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता भैया, ताम्र पाषाणी युग को। किसको कहा जाएगा, ताम्र पाषाणी युग को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ये सैंधव सभ्यता है। ये हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। और ये क्वेश्चन से स्पेशल बीपीएससी जो जर्नल पेपर है, जिसमें से 40 नंबर के जो वेटेज आपका है, उसमें से ये 8 नंबर का वेटेज जो आपको मिलेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत, उसमें जो सामान्य इतिहास ये पूछी जानी है वहां की ये क्वेश्चंस हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये सैंधव सभ्यता, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।